सुलझा हुआ मनुष्य वही है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल अप्रैल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। और अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण टेलीफोनिक कंसल्टेशन से या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे पिताजी आज तक प्रस्तुत करते आए हैं, उसी प्रकार आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बस यहां पे छोटा सा ट्विस्ट रहेगा। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति पर डालते हैं एक नजर। आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं। ये कुंभ राशि की कुंडली है। मेष राशि में शुक्र विराजमान है, मिथुन राशि में बृहस्पति, सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु, बुध और मंगल है। तो वहीं मीन राशि में शनि और सूर्य विराजमान रहेंगी। यहां पर मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में और फिर 30 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 19 अप्रैल से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यह रही ग्रह स्थिति अप्रैल माह के लिए। अब यहां पर कुछ विशेष तारीखें आपको बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिएगा। जब जब राशि से 4th, 8th और 12th चंद्रमा होते हैं, ये विशेष कष्टकारक होते हैं। डिटेल में इनकी जानकारी या ये कहा जाए डेली बेसिस पे जानकारी आपको आज का राशिफल सेगमेंट में मिलती है, जो इसी चैनल पर उपलब्ध होता है। अब कुंभ राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा 13 और 14 अप्रैल को रहेंगे, अष्टम भाव में 28, 29 और 30 अप्रैल को। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 11 और 12 अप्रैल को रहेंगे। इन समयों पर या एक आ जाए इन तारीखों पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए है, क्योंकि ये कष्टकारक माने जाते हैं, नुकसानदायक माने जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे इनकम से, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स की। तो कुंभ राशि के लिए शुरुआत में पैसा जबरदस्त तरीके से आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ फालतू के खर्च जो हैं ये पहले से तैयार खड़े हैं। घर परिवार की जरूरतें कहें या किसी पुराने लोन को चुकाने में काफी पैसा आपके हाथों से शुरुआती समय में ही निकल सकता है। हालांकि किस्मत का साथ होने के कारण पैसों की एकदम से किल्लत आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपका काम लगातार चलता रहेगा। बस आपको दिखावा करने से, लग्जरी आइटम पर खर्च करने से, शौक मौज पर फिजूल खर्च करने से यहां पे परहेज करना चाहिए है। अब ऐसे समय में आपका बजट जो है इसको कंस्ट्रेंट में रखना, थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। महीने के दूसरे आधे हिस्से में या ये कहा जाए 15 तारीख के बाद में, 14 तारीख को जब सूर्य यहां पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से हालात थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे। पुरानी प्रॉपर्टी कहें, पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से अचानक फायदा मिलने की स्थिति उभर सकती है। पैसा कहीं फंसा हुआ था तो 14 अप्रैल के बाद में वापस मिलने की उम्मीद जाग सकती है। बस अपनी बातचीत पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपकी एक गलत बात जो है ये जो आता हुआ पैसा है उसको रोक सकती है। अब ऐसे समय में सेहत और ट्रैवल से आपको थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए कुछ पैसे बचा करके रखिएगा, ये समझदारी रहेगी। सीधे तौर पे कहूं तो यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग का टेस्ट होने वाला है। बचत करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, कहां पर पैसा बचाते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद बनेगा। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो कुंभ राशि के लिए अप्रैल महीने में कमाई और इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही मामलों में थोड़ा दिमाग पेचीदे तौर पे आपको इस्तेमाल करना है। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन बचत कैसे करनी है उसके लिए रास्ते खोजने पड़ेंगे। थोड़ा कंट्रोल अपने आप पर लगाए रखना होगा। कहीं पैसा लगाने की सोच रहे थे तो जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है और विशेष तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना, पोजीशन होल्ड करना, यह आपके लिए अच्छा सौदा साबित होगा। और महीने के दूसरे आधे हिस्से में अपने पैसों को सेफ रखने की यहां पे ज्यादा जरूरत है। फिर आप ऐसे समय में सिक्योर फंड्स की तरफ जाएंगे, जहां पे प्रेशियस मेटल्स हो गए, गोल्ड सिल्वर हो गया, यहां पे आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और वहीं पर कुछ
एक्सेसिव इनकम जो हम कहते हैं, या फिर ये कहा जाए सेविंग्स के तौर पर एफडी है, पीपीएफ है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन सिद्ध होगा। यहां पे टेक्नोलॉजी से जुड़े काम हो, वहां पे पैसा लगाना फ्यूचर के लिए अच्छे रिटर्न्स देने का काम कर सकता है। कुल मिलाकर के सोच समझ करके आपको खर्च भी करना है, तो पैसा लगाने की तरफ भी थोड़ी स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़ना है, तो यह फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन सकती है। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार का माहौल कभी गर्म तो कभी नरम रहने वाला है। शुरुआत में छोटी मोटी बातों पर बहस ज्यादा होती नजर आएगी, इसलिए यहां पे जरूरी है कि कड़वी बातें हैं, रूखे शब्द हैं, इसको उपयोग करने से आपको बचना चाहिए है। अच्छी बात यहां पर एक ये रहेगी कि घर के बड़े जो हैं ये सपोर्ट आपको लगातार करेंगे, बिगड़ती बातों को संभालने में मदद भी करेंगे, और भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते सुधरते नजर आएंगे। तो उनके कारण जो सपोर्टिंग फैक्टर फैमिली का है ये आपको स्ट्रांग मिल सकता है। अब महीने के दूसरे हिस्से में जहां खुशियां फिर लौट करके आने का काम करेंगी, यहां पे पुरानी कड़वाहट को भुला करके आपको बढ़ना होगा। कई जगहों पर कई ऐसी बातें कह दी गई थी जो पसंद ना आई, पर उन चीजों को भुलाना पड़ेगा। बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज ऐसे समय में आपको मिल सकती है। यहां पर जीवन साथी के साथ में तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। कई जगहों पर यह हो सकता है कि तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार, तो वहां पर थोड़ा आपको समझ करके चलना होगा, समझदारी रखनी होगी। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। तो स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यह कहा जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। याददाश्त और समझने की शक्ति बहुत तेज रहेगी, ज्यादा फायदा आपको उठाने का मौका भी मिलेगा। और कोई बड़ी डिग्री या रिसर्च की तैयारी आप कर रहे थे तो वहां पे भी आपको लक फैक्टर सपोर्ट कर जाएगा। पर बीच बीच में यह समय आने वाला है जहां पे मन भटकाव की स्थिति की तरफ झुकता है, कंफ्यूजन हावी हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ में फोकस बनाए रखना यह जरूरी होगा। और महीने का सेकेंड हाफ जो है ये उन यंगस्टर्स के लिए बहुत लकी रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स जो हैं ये चुटकियों में समझ भी आएंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए, जिसको हम रिकॉल कहते हैं, ये रिकॉल करने की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो ऐसे समय में वीजा से संबंधित या एडमिशन से संबंधित कोई रुकावटें आप फेस कर रहे थे तो उसको दूर करने का प्रयास आपको यहां पे तेज कर देना चाहिए है। ऐसे समय में पेपर वर्क में उलझाए जा सकते हैं, पर अगर पेपर वर्क आपने यहां पे सही ऑर्गेनाइज कर लिया तो आपको वीजा मिलने में परेशानी नहीं आएगी। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान के सुख की। तो जो माता पिता कुंभ राशि के हैं, बच्चों की तरफ से ढेर सारी खुशियां यहां पर मिलने वाली है। विशेष तौर पे जो स्ट्रेस फैक्टर बच्चों को लेकर के था वो यहां पर खत्म हो सकता है। बच्चों की तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, और इसको देख करके सिर्फ आप ही नहीं बल्कि परिवार भी गौरवान्वित महसूस करेगा। काफी समय से जो गुड न्यूज का इंतजार किया जा रहा था, यानी कि संतान प्राप्ति की जो आप यहां पे इच्छा रख रहे थे, इस महीने ये आपकी इच्छा पूरी होती नजर आ सकती है। आपकी बातों को समझेंगे भी पार्टनर, अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरीके से निभाते नजर आएंगे। घर में पॉजिटिव माहौल आपको देखने को मिलेगा। अब महीने के बीच के हिस्से में, यानी कि 14 तारीख के बाद का जो पार्ट है, यहां पर बच्चों को किसी जीत या करियर में कामयाबी की वजह से समाज में इज्जत परिवार की बढ़ने वाली है। बच्चों की डिमांड जो है ये यहां पर बढ़ने वाली है। यानी कि अगर बच्चों के रिश्ते की बात यहां पर होने वाली थी और सिर्फ इसी बात से अटका जा रहा था कि बच्चा अभी प्रिपरेशन कर रहा है, अभी किसी पोस्ट पर नहीं है, तो वो यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ सकती है। पर ऐसे समय में उनका जिद्दीपना कहें, उनका गुस्सा कहें, यह भी बढ़ता नजर आएगा। उनके साथ में थोड़ा आपको नरमी से पेश आना चाहिए है, तो अपने आप चीजें हैंडल हो जाएंगी। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। तो स्वास्थ्य से संबंधित यहां पे जब विश्लेषण करते हैं कुंभ राशि के लिए, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने का समय है। महीने की शुरुआत में काम के प्रेशर की वजह से सिर दर्द कहिए, माइग्रेन की समस्या कहिए, आंखों से संबंधित परेशानी कहिए, या स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी कहिए, ये यहां पर परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे में काम के बीच बीच में ब्रेक लेना, थोड़ा अपने आप की बॉडी पर ध्यान रखना, और यह कहा जाए मोशन पे ध्यान रखना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। महीने के सेकेंड हाफ में आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फिर से महसूस करना शुरू करेंगे। इम्यूनिटी पावर जो है ये सपोर्टिव रोल निभा देगी। जल्दबाजी में ऐसे समय में चोट लगना या अचानक से कोई ना कोई परेशानी, यानी कि जुकाम होना, खांसी होना, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, पर ये वर्क पर आपके ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगी।
ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो है, आपको यहां पे छोटी सी सलाह दूंगा। आप कुंभ राशि के हैं और स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हैं, यानी कि गाड़ी तेज चलाना पसंद करते हैं, यहां पर सोशल मीडिया पर अपने किस्से डालना पसंद करते हैं, तो आपको थोड़ा यहां पे सावधान रहना चाहिए है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पर देखने को मिल सकती है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, बच्चे साथ में, परिवार साथ में है, तो नींद के कारण यहां पे परेशानी उभर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए ड्राइव कीजिएगा। फिर बात होती है कंपटीशन की, आपके शत्रुओं की। तो ऐसे समय में दुश्मन थोड़े एक्टिव आपको ज्यादा नजर आ सकते हैं, पर यहां पर अपनी बुद्धिमानी के कारण बिगड़ते हुए काम को संभाल लेना, यह काबिलियत आपके पास है। चाहे ऑफिस की बात हो, बिजनेस की बात हो, आपकी तरक्की से इस समय में लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास ज्यादा करते नजर आएंगे। आपके काम में अड़ंगे डालना, आपकी मार्केट में गुडविल खराब करना, आपके खिलाफ रूमर्स फैलाना, यह यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसी चीजों से ज्यादा परेशान मत होइएगा। कहा जाता है कि टुच्चे लोग जो होते हैं, माफी चाहूंगा शब्द बहुत खराब सा है, या ये कहा जाए बहुत कड़वा सा है, पर ऐसे लोग जो हैं ये उसी लेवल पर खेल सकते हैं जो उनके लिए सही है, और आप उनके लेवल से बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो यहां पर ऐसे लोगों से परेशान होने के बजाय अपने काम से काम रखिएगा, तो आपकी प्लानिंग्स यहां पे सफलता आपको जरूर देगी। महीने के दूसरे हिस्से में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो या पुराना कोई विवाद चल रहा था, तो उसमें बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। बस इस पर आपको ध्यान रखना है कि आपको उकसा करके बुलवाने का प्रयास किया जाएगा। यह कोशिश की जाएगी कि आप कोई गलत स्टेप लें, आप कोई अनएथिकल तरीके से काम करें और उसको रिकॉर्ड कर पेश कर दिया जाए, तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है और गुस्से पर अपने काबू रखना है, क्योंकि गुस्से में ही आकर के अब यहां लोग लास्ट माइल में गलती कर बैठते हैं। तो इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। लोग क्या कह रहे हैं इसकी फिक्र आपको छोड़ देनी है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आपका कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस करारा जवाब देने के लिए अपने आप काफी रहेगी। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो शादीशुदा जिंदगी, प्यार और जिम्मेदारी के बीच में यहां बढ़िया तालमेल आपको बनाने का मौका मिलेगा। महीने की शुरुआत में दोनों एक दूसरे से काफी करीबी भी महसूस करेंगे, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखेंगे, पुरानी कड़वाहट को खत्म करने का प्रयास करेंगे। पर पार्टनर की सेहत या उनके मूड में बदलाव, विशेष तौर पे ये कहीं ना कहीं टेंशन का कारण बन सकता है। ऐसे समय में साथ बैठ करके बात करना, डॉक्टरी परामर्श लेना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितने भी आप बिजी क्यों ना हो, पर ऐसे समय में डॉक्टरी परामर्श में देरी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा सकती है। पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना यह रिश्ते को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। यह कहा जाए रोमांस और रोमांच के स्तर से अब आगे बढ़ते हुए स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ा सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में मिल करके कोई नया काम शुरू करने की यहां पे इच्छा आप जाहिर कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। घर के बड़े फैसलों में पार्टनर की सलाह लेना, उनकी सूझबूझ का यहां पे उपयोग करना, यह आपके लिए लकी साबित हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने पर्सनल बातों में किसी और का, या ये कहा जाए घर ही के दूसरे सदस्यों का यहां पे इंटरफेरेंस आप बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, उनको पहले ही रोक दिया जाए तो बेहतर रहेगा। फिर बात होती है रिलेशनशिप की, रोमांस की और प्रेम की। तो लव लाइफ की जब बात करते हैं तो ढेर सारा रोमांस और खुशियां लेकर के यह महीना आपके लिए आ रहा है। शुरुआती समय विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ में जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, रिश्ता और ज्यादा गहरा होता नजर आएगा। जो लोग सिंगल्स हैं, आपको भी यहां पे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके साथ में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी रखता है, सेम लाइफ गोल्स रखता है, सेम ऑफिस में काम करता है, या फिर ये कहा जाए सेम फ्रेंड सर्कल्स में रहता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपनी बात को सामने जाहिर करना चाह रहे हैं तो ज्यादा देर करना नुकसान का कारण बन सकता है। अब रिश्ता और भी मैच्योर यहां पे करने के लिए इस समय में थोड़ी अपनी लाइफ प्लान्स को, बड़े प्लान्स को यहां पे डिस्कस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपको इस महीने एक दूसरे के साथ में मेल मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। फिर बात होती है बिजनेस की, जॉब की और प्रोफेशनल्स की। तो आपके लिए अप्रैल का महीना विशेष तौर पे कहा जा सकता है कि ये पैसा लेकर के आने का काम करेगा। अटका हुआ पैसा है, दूसरे को दिया गया पैसा है, तो वो लेकर के आ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए ये समय अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को सामने रखने का है, और उस टैलेंट को सामने रख करके यहां पर सही इनकम, सही सैलरी की मांग करने का है।
मेहनत को देखते हुए बॉसेस भी आपको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए, प्रमोशन देते हुए सैलरी इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। और अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे तो इस महीने आपको मनचाही कंपनी से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बस ऑफिस की गॉसिप से ऐसे समय में विशेष तौर पे दूरी बनाए रखिएगा और इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो रूमर्स आपके खिलाफ फैलाते हैं, जो आपकी पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, पीठ पीछे झूरा भोंकने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को इस समय में एंटरटेन मत कीजिएगा। अपने काम से काम रखिए, ऑफिस आना, अपना काम करना और ऑफिस से चले जाना बेहतर रहेगा। फिर बात होती है बिजनेस की, तो ऐसे समय में नई डील्स फाइनलाइज करने की और आपकी यहां पे कदम बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, अटक गया था, तो वो आपको मिल सकता है। वहीं ऐसे समय में अगर आप फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये कहा जाए सरप्लस इनकम है उसको किसी बिजनेस में लगाना चाहते हैं, तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में बाजार में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और रुके हुए काम फिर से शुरू होने वाले हैं। कोई अप्रूवल अटका हुआ था तो 14 तारीख के बाद में आप यहां पर अगर बात करते हैं या कोई एफर्ट करते हैं तो ऐसे समय में वो अप्रूवल आपको मिल सकता है। तो ये तो था मासिक राशिफल अप्रैल 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं। अगर आप जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, चाहे वो करियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, बिजनेस के लिए हो या बच्चों की शादी से संबंधित, तो ऐसे में सिर्फ राशिफल पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए। जब स्थिति ऐसी हो जहां पर सलाह की जरूरत है, समय देखने की जरूरत है, यहां पर ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो आपको कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना चाहिए। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, और अगर उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ दो पक्ष में रखता है, या फिर आपके फेवर में रहेगा या फिर आपके विपक्ष में रहेगा। अब अच्छा करना और ना करना ये हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके, मेरे और मेरे पिताजी के बीच में ही रहेगी, जिनको आप चूज करेंगे कंसल्टेशन के लिए। किसी और को पता लगने का सवाल ही नहीं है। तो आप निश्चित होकर के अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।